दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आयुर्विधान में। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापा के बारे में। आज के इस दौर में मोटापा एक बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई है। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करके कैसे आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं, और इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर विवेक कुमार गुप्ता जी। नमस्कार विवेक गुप्ता जी। तो आइए विवेक कुमार गुप्ता जी की आयुर्वेदिक यात्रा के बारे में जानते हैं। डॉक्टर विवेक यंग, एनर्जेटिक, प्रोफिशिएंट और वेल ग्राउंडेड पर्सनालिटी जो एक जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनी आयुर्विधान के ओनर हैं। डॉक्टर विवेक ने 2007 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से BAMS की डिग्री ली। 2009 में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया और 2007 से ही वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ष 2016 से API के अंडर में आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के CEO हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स भी पब्लिश होते रहते हैं। डॉक्टर विवेक आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत गहन रिसर्च की है और उसी का नतीजा है जो वो अपने रिसर्च वर्क और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के लिए देश भर में मशहूर हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा है कि मोटापा एक बहुत कॉमन बीमारी बन गई है लोगों में। हर कोई इससे निजात पाना चाहता है, ये यूं कहूं तो इससे छुटकारा पा लेना चाहता है, लेकिन किसी के पास इसका कोई भी हल नहीं है। तो ये ओबेसिटी क्या है, आप प्लीज जनता को बताइए। रिमझिम जी, ओबेसिटी जो वर्ड है वो बेसिकली जो हम लोगों अगर उसको हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो वो डायरेक्ट जाता है मोटापे की तरफ, और अगर हम उसका आयुर्वेदिक ट्रांसलेशन करते हैं तो बेसिकली मेद धातु के बढ़ने की तरफ जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोगों का एक आम जन साधारण में धारणा ये है कि अगर वजन बढ़ गया, किसी का वेट गेन हो गया तो वो मोटापे में चला गया। नहीं, बॉडी का सुडौल ना रहना या बॉडी के किसी पर्टिकुलर एक पार्ट पे फैट का ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाना, जो कि एक अनचाहा फैट है, जिस फैट की हमें आवश्यकता नहीं है, तो वह मोटापा कहलाएगा। फैट गेन करना एक अलग तरह की चीज़ है, और उसमें फैट गेन में मसल्स गेन भी हो सकता है, जो कि एक प्रोटीन का पार्ट है। प्रोटीन लेने से आपका जिम में बचे जाते हैं और लोग उसमें वहाँ पे फैट भी गेन करते हैं, फैट लूज भी करते हैं। जो फैट गेन कर रहे हैं वहाँ पर उनको मोटापे वाली संज्ञा में नहीं रख सकते। तो मैंने आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ, मोटापा वह है जहाँ पे आपकी बॉडी का सुडौलपन खत्म हो रहा है या पर्टिकुलर किसी एक पार्ट पे फैट की, मेद धातु की अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही है। अब इस चीज़ के अंदर मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूँगा कि यह बेसिकली रोग शुरू कहाँ से होता है और ये किस किस तरह से फैलता है, और इसके साथ हमें कॉम्प्लिकेशंस आगे बॉडी में क्या देखने को मिलती हैं। देखिए, मोटापा जो है जनरली हमें ये बोला जाता है कि ये हमारा गलत आहार से होता है, यानी कि हम लोग फैट रिच डाइट ले रहे हैं, तला हुआ ले रहे हैं या पैक्ड फूड ले रहे हैं, उससे मोटापा होता है। उससे भी होता है, लेकिन यह अच्छे विहार के पालन ना करने से ज़्यादा होता है। अगर मैं एक बात करूं एडोलसेंस वाले किसी बच्चे की जो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल लड़का है, वो दिन में कम से कम 15-20 रोटियां खा जाता है, और बाहर जाके वो मैगी मैदा भी खा रहा है वो, ठीक है, और वो बाहर जाके तला हुआ खाना भी खा रहा है, समोसे भी खा रहा है, लेकिन उसका फैट नहीं बढ़ रहा, उसका वजन नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ करीबन वो जाके प्ले ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेल भी तो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, साइकिल चला रहा है, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, उसमें फैट गेन नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये बोलना कि खाना खाने से ही फैट बढ़ता है, इट्स नॉट राइट थिंग। हमारा खाना खाने के बावजूद फिजिकल एक्टिविटीज ना करना, बॉडीज को फिजिकल एक्टिविटीज ना देना, उस फैट को ना पचाना, मोटापे की तरफ हमें ले जाता है। डॉक्टर साहब, हमने ज्यादातर ये देखा है कि जो लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं उनमें या तो फैटी लीवर होता है या तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में हमें बताइए। एक्चुअली जिन लोगों में फैटी लीवर की प्रॉब्लम दिखी जाती है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका बेसिकली जब हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लाइक स्कैन कराते हैं, तो स्कैन कराने पे हम पाएंगे कि उसके लीवर के ऊपर कुछ फैट एक्यूमुलेट होगा, जिससे उस लीवर का वेट बढ़ जाएगा, लीवर जो है वो हार्ड हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। तो उसके कारण जो उस लीवर से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो सिक्रीशंस हैं, जो कि फैट को, क्योंकि लीवर जो स्पेशली जो ग्लैंड है वो फैट की मेटाबॉलिज्म में सबसे बड़ा रोल अदा करता है, तो वो जो सिक्रीशंस हैं वो वीक हो जाएंगी। जब वीक हो जाएंगी तो जो हम डायरेक्ट फैट ले रहे हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। जब उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो वो अनडाइजेस्टेड मेटल, जिसको आयुर्वेद में आम बोला गया है, वह आम बेसिकली ब्लड वेसल्स में जाएगा,
हमारे ब्लड फ्लो में जाएगा, इधर उधर एक्यूमुलेट होगा। और एक्यूमुलेट वो ऐसी जगह भी हो सकता है जो कि हमारी श्लेष्म कलाओं पे जहाँ पे पाई जाती है वहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, कफज कलाओं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। बेसिकली मेद रोग को यानी कि ओबेसिटी को कफ से रिलेटेड ही माना गया है, कफज रोग ही माना गया है। तो जब वो ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो बेसिकली तो वो फैटल डिजीज भी बन सकता है, लाइक वो ब्रेन स्ट्रोक भी कर सकता है, वो हार्ट फेलियर भी कर सकता है जो सप्लाई रुकने के कारण, और वह किडनी डिसऑर्डर्स भी क्रिएट कर सकता है। तो फैटी लीवर का बेसिकली कारण, फैटी लीवर के कारण ओबेसिटी की तरफ मरीज जाता है, ना कि ओबेसिटी के कारण फैटी लीवर की तरफ मरीज जाता है। तो पहले उसको फैटी लीवर होगा फिर ओबेसिटी होगी उसको, तो डेफिनेटली होगी। लेकिन ओबेस पेशेंट का फैटी लीवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। अब से दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा मेरे को कोलेस्ट्रॉल के बारे में, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया आंसर के अंदर कि कोलेस्ट्रॉल कैसे रेज होगा उसका बॉडी के अंदर जब वो इंडाइजेशन होगा। तो उसको प्रॉपर जो बेसिकली प्रॉपर डाइजेशन बनाए रखने के लिए एक फैटी लीवर वाले पेशेंट को कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का लेना जरूरी है, जिससे उसकी जो जठराग्नि है, अगर वो लीवर प्रॉपर्ली गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट नहीं कर रहा है डाइजेशन के लिए, तो हमें एलाइड कुछ मेडिसिन बाहर से लेनी पड़ेंगी। और वो मेडिसिन हमें वही लेनी है जैसे कि आयुर्विधान पहले भी एडवोकेसी करता है जिस की जो हमारी किचन में पाए जाते हैं। वही हमारी हर्ब्स जो है, त्रिकटु है, त्रिफला है, और इसमें हरड़ जो है बेसिकली अति उत्तम ड्रग है, वस्तु है, जिसको हम लेंगे। हरितकी रसायन है वो लिया जा सकता है, और डायरेक्ट त्रिफला लिया जा सकता है, त्रिकटु लिया जा सकता है, और इसके अलावा चित्रक लिया जा सकता है। चित्रक से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो ये चीज़ अगर कम्बिनेशन में ली जाएंगी थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर, तो उससे क्या होगा, वो बेसिकली जो फैट हम लोग ले रहे हैं एक फैटी लीवर वाला पेशेंट, उसका फैट मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, क्या कारण हो सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति को ओबेस बोलें, और अगर वो ओबेस है तो अपने आहार विहार यानी कि डाइट और लाइफस्टाइल में ऐसा क्या परिवर्तन लाए कि जिससे उसका मोटापा कम हो सके? ओबेसिटी का अगर मैं एक स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रामाणिकता जो दी जाती है उसकी दृष्टि से अगर देखूं, तो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके हम लोग देख सकते हैं कि ये व्यक्ति ओबेसिटी में, मोटापे में है कि नहीं है। अब ओबेसिटी को हम कैलकुलेट करने के लिए बॉडी का जो वेट है और उसकी हाइट है, उसके इंडेक्स पैरामीटर है, उसमें अगर हम चेक करते हैं वो पैरामीटर में उस पर्टिकुलर मिडिल लेवल पैरामीटर से ऊपर जाएगा तो वो ओबेसिटी में चला जाएगा। हमें ओबेसिटी में जाने से बेसिकली जो शरीर को प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट है, हार्ट हमारा बना हुआ है एक 80-90 किलो के आदमी को पंप करने के लिए बना हुआ है। अगर वही व्यक्ति का आदमी का वजन 120-130 किलो का होगा तो एक बेचारे छोटे से टुल्लू पंप को पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? तो उसी प्रकार से जो जॉइंट्स हमारे बेसिकली 80-90 किलो का वेट बियर करने के लिए बने हुए थे, हम उनको उन पर ज्यादा वजन दे देंगे तो उन जॉइंट्स का बेचारे को कितना बुरा हाल होगा। तो वो बेसिकली ओबेसिटी जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बेसिकली हम निजात पाने के लिए मैंने पहले बताया कि हमें बेसिकली विहार के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। आहार पे तो करना ही करना है। अगर आप एक बार ओबेसिटी में आ गए तो आपको आहार भी अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन हम ये कहें कि तला हुआ खाने से, फैट खाने से हमारा ओबेसिटी आएगी, ऐसा नहीं है अगर हम लोग विहार सही कर रहे हैं। विहार यानी कि एक्सरसाइजेज, हम लोग फ्रेश एयर में इंस्पिरेशन प्रॉपर ले रहे हैं, प्राणायाम प्रॉपर कर रहे हैं, कम से कम एक दिन में 1 घंटा अपनी बॉडी को आउटडोर एक्टिविटीज़ में अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर कभी भी तला हुआ खाने से मोटापा नहीं आएगा। जैसे शुगर खाने से कभी शुगर नहीं होती, लेकिन शुगर होने के बाद हमें शुगर नहीं खानी है, उसी तरह तला हुआ खाने से, चर्बी लेने से और फैट लेने से कभी भी मोटापा नहीं आएगा। लेकिन अगर मोटापा आ गया तो हमें वो चीज़ें बंद करनी है। डॉक्टर साहब, मोटापा आ गया है, लेकिन कोई ऐसा इंटरनल ट्रीटमेंट तो होगा जिससे हम ओबेसिटी को कम कर सकते हो, या फिर कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में अपनाएं? देखिए, आयुर्वेदान रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। आज से 4 साल पहले हमने 4 साल पहले पर्टिकुलर इस चीज़ में, जो कि फैटी लीवर सिंड्रोम के अंदर जब ओबेसिटी साथ में एसोसिएटेड हो जाती थी उन पेशेंट्स के ऊपर, तो हमने पाया कि एक गवर्नमेंट पटियाला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की एक रिसर्च पेपर हमने देखा कि अमेरिका के एक मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ। वहाँ पे उन्होंने आरोग्यवर्धनी वटी, हमारे क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, उसको अर्जुन के कवात के साथ नंबर ऑफ 16 पेशेंट्स को उन्होंने दिया, और वो 16 के 16 पेशेंट्स के अंदर जिनका डिसलिपिडीमिया यानी कि जिसको आपने स्टार्टिंग में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल का जो इंक्रीज लेवल बोला था, जिसको मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिसलिपिडीमिया बोलता हूँ, तो वो बेसिकली कंट्रोल हुआ, बॉडी फैट रैंडमली डाउन हुआ, और उसका वजन भी कंट्रोल हुआ पेशेंट का,
और उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ हाईलाइट बढ़िया हो गई। और जो हम लोगों ने जब उसको चेक किया, सीटी जो हम लोग कंट्रास्ट करते हैं हम लोग ब्लॉकेज चेक करने के लिए, वहाँ पे ब्लॉकेज भी जो बेसिकली आर्टरीज के अंदर उस श्लेष्मक कलाओं के अंदर फैट की अकोमुलेशन थी वो भी कम हो गई, फैटी लीवर के जो ग्रेडिंग थी वो भी बहुत डाउन आ गई। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन को हमने वहाँ से उठाया और उसको हाई ट्यून करके उस आरोग्यवर्धिनी वटी को अर्जुन कवात के साथ हाई ट्यून करके चित्रक ऐड करके हम लोगों ने एक लाइपोरिस्ट नाम के नाम से कैप्सूल निकाला। तो यहाँ पे लाइपोरिस्ट मैंने पहले ही बताया कि हम लोग एक कैची नेम अपने ब्रांड नेम रखते हैं, तो लाइपो हमने लिपिड प्रोफाइल से ले लिया और रिस्ट जो है क्योंकि बेसिकली उसके अंदर हमने अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट निकाल के रखा तो आरिस्ट हमने वहाँ से ले लिया। तो लाइपोरिस्ट नाम का एक कैप्सूल बनाया और वो कैप्सूल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है क्योंकि इतना रिपीट ऑर्डर है उसका हमारे पास और वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पेन्स पे लिखा जाता है और बड़ी जल्दी वो एक OTC प्रोडक्ट भी बनने वाला है। OTC मीन टू से ओवर द काउंटर प्रोडक्ट बनने वाला है और हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है और हम प्राउड फील करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर अपने। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आयुर्विधान के रिसर्च प्रोडक्ट लिपोरिस्ट से ओबेसिटी मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से लिपोरिस्ट को हम अपनी दैनिक दिनचर्या में उसका सेवन कर सकते हैं? रिमझिम जी, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि लिपोरिस्ट को हम लोग ओवर द काउंटर प्रोडक्ट में लेके तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप डॉक्टर से, आयुर्वेदिक फिजिशियन से उसको दिखाकर बात करके स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, अगर वाकई ही आप फैटी लीवर सिंड्रोम से ग्रसित हैं, वाकई आप ओबेसिटी वाली कैटेगरी में BMI हाई इंडेक्स में हैं, वाकई में ही आपका बॉडी फैट एक पर्टिकुलर जगह पे, पेट पे, थाइस पे, अंडर आर्म्स पे, कहीं पे भी पर्टिकुलर जगह ज़्यादा बढ़ रहा है, देन आप खुद उस प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसकी जो डोजेज रहती है स्टार्टिंग में 1 OD फॉर 7 डेज रहता है और उसके बाद हम इसको 1 BOD फॉर नेक्स्ट 14 डेज करते हैं और फिर 1 OD की फिर दोबारा मेंटेनेंस डोज रखते हैं 45 डेज के लिए। और ये हमारे पास 1x30 की पैकेजिंग में भी आता है, 1x60 की पैकेजिंग में आता है, 10x30 की स्ट्रिप पैकेजिंग में भी आता है। तो आयुर्विधान के पास हर एक रोग का समाधान है। आयुर्वेदिक और प्राकृतिक तौर पर हम मोटापा कैसे कम कर सकते हैं, आयुर्विधान से आज हमें जानने को मिला। और धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से आयुर्विधान के माध्यम से हम अपने जीवन में मोटापा कम कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो मोटापा से ग्रसित हैं और आज उन्होंने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि अगर आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है इसलिए आप ओबेसिटी के शिकार हैं तो ये गलत है। अगर आपकी बॉडी के कोई भी हिस्से में फैट एक्यूमुलेट हो रहा है तब आप ओबेसिटी के शिकार हैं और आपको आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से अपने जीवन में मोटापा कम करना चाहिए। इसी के साथ साथ और अन्य जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.ayurvedhan.in पर विजिट कर सकते हैं। आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपको ओबेसिटी कम करने का निवारण मिला। इसी के साथ जुड़े रहे आयुर्विधान में। धन्यवाद। दवा निर्माण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आयुर्विधान विश्व की प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ न केवल औषधि निर्माण बल्कि उनके विकास एवं अनुसंधान पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाता है, जिसके लिए आयुर्विधान शिवालिक हिल्स की मोरनी हिल्स क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से 28 एकड़ भूमि में 75 तरह की हर्ब्स का अनुसंधान कर रहा है। GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दिशा निर्देशों के साथ हम 125 प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हैं। समुद्र तल से पर्याप्त ऊंचाई और अनुकूल मौसम के कारण शिवालिक रेंज की मोरनी हिल्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वर्ग है। टीम आयुर्विधान द्वारा यहाँ शुद्ध हिमालय के पानी का उपयोग करते हुए जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। जड़ी बूटियों की भारी डिमांड और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 4 जैविक फार्म स्थापित किए गए हैं। हमारे पास जड़ी बूटियों से बनी GAP, GMP, GLP, ISO सर्टिफाइड आयुर्वेदिक दवाइयों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 42,000 वर्ग फुट का इंडोर प्रबंधन क्षेत्र है। हमारे 200 से ज्यादा पेटेंट्स प्रोडक्ट हैं और 350 से ज्यादा क्लासिक मेडिसिन हैं, जिसमें सिरप, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ऑयल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स, आई ईयर ड्रॉप्स,
हर्बल टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, हर्बल ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, ओरल हाइजीन आदि शामिल हैं। हमारे पास साइंटिस्ट, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रिसर्चर्स की पूरी टीम है जो पूरे रिसर्च के बाद दवाइयां बनाती है। अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइजी लेकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें।